पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरात सिटी के साबिक सदर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी 31 जावेद भट्ट की रहायशगाह पर क्रिसमस की आमद के सिलसिले में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए पुरवकार तकरीब का इनअकाद किया गया। इसमें मसीही बरादरी की सरकर्दा अफराद, खवातीन, बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जावेद भट्ट और मिसेस जावेद भट्ट ने पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। जावेद भट्ट ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा और कम्युनिटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और शुरा से खिताब करते हुए जावेद भट्ट ने कहा, पाकिस्तान अक़लीतों के बाद मुकम्मल नहीं है और हम मुल्क कौम के लिए खिदमत पर अक़लीती बरादरी को सलाम पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून में रोज बरोज अक़लीती बरादरी का इजाफा हो रहा है। अक़लीतें पाकिस्तान का कीमती असासा हैं और अक़लीतों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुकम्मल होता है। उन्होंने कहा, मसीही बरादरी पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमानों और मिनारिटी के लोगों को बराबर के हुकूक हासिल हैं और सब आपस में मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं तमाम मसीह भाइयों का और बहनों का और बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने मिनारिटी भाइयों और बहनों के साथ उनकी खुशियों में शरीक हूँ। और इसके अलावा हम सब इस पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं और कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन कहता है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन या मिनारिटी सबको एक जैसे हकूक़ है और हम सब आपस में मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें छोटे से छोटे इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को, जैसे वज़ीर आज़म है, जैसे एक क्लर्क है, जैसे एक सिपाही है, जैसे एक चीफ सेक्रेटरी है या आई जी है, हम सब एक कौम बनकर इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और इस मुल्क का मुआशरा खुशहाल होगा। इस मुल्क में हर इंसान अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में समझेगा और एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। और ये तकरीब आज का करने का बुनियादी मकसद हम एक दूसरे के साथ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं उसके रिश्तों को मजबूत करना मकसूद था। अल्लाह ताला हमारी काविश को कबूल फरमाए और हम सब बहन भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर मसीह बरादरी की खवातीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मिनारिटी विंग की खवातीन रहनुमा ने भी खिताब किया और दुआ कराई। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज हम प्यारी बहन और प्यारे भाई के साथ मिलकर खुदावंद इस खुशी को जो कि खुदावंद यीशु की पैदाइश की है हम सब मिलकर मना रहे हैं। हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावंद ये मौका तुम्हें फराहम किया और हम सबको यहाँ पे खुदावंद मिलने का, एक दूसरे से मोहब्बत और इबादत को बढ़ाने का फजल बख्शा। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये खुशी हम सब के लिए, तमाम लोगों के लिए जो कि खुदावंद इस मुल्क में रहते हैं, अमन और सलामती और मोहब्बत का बायस हो। हम सब मिल के रहें और हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, एक दूसरे के लिए बायस बरकत बने। मैं हूँ आकाश नियासी। इंसान की खुशियों में शरीक होना, इसका दर्स इस्लाम भी देता है और ये इंसानियत का भी एक पैमाना है। हमने देखा कि उम्मीदवार सूबाई असम्बली जावेद भट्ट जिंदगी के हर मरला में और जिंदगी के हर मोड़ पर जहां भी किसी के दुख की बात हो या किसी की खुशी की बात हो, ये हमेशा पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं। आज हम उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं और यहाँ हमने मंजर देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ केक काटा गया। जावेद भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस पूरे तकरीब की और प्रोग्राम की कहानी क्या है। जी भट्ट साहब। सबसे पहले तो नाज़िर साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आज के फंक्शन का बुनियादी मकसद था कि जैसे हम मुसलमान अपनी ईद की खुशियों में सबको शरीक करते हैं, अपने बहन भाइयों को शरीक करते हैं, तो आज मेरे दिल में ये बड़ा एक जज्बा था कि मैं भी अपने अहले मसीह भाइयों और मिनारिटी भाइयों की खुशियों में शरीक हूँ। और आज मैंने मिनारिटी के लेडीज़ और जेंट्स को अपने घर में दावत दी, एक खूबसूरत केक बनाया और उसको फैमिली का माहौल नजर आ रहा था। उसमें
मेरी फैमिली भी शामिल थी और उनकी फैमिलीज भी शामिल थी। तो बड़े खूबसूरत तरीके से हमने केक काटा, सब में तकसीम किया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये मिनॉरिटी के लोगों का कि इतनी सुबह सुबह मेरे घर तशरीफ़ लाए। और ये मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सब मिलकर खुशी में इकट्ठे हैं। सर देखा गया है कि पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर इत्तेहाद मजहबी यगानकत बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये भी एक मैसेज आता है आपके इस तरह के प्रोग्राम से कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और यगानकत का फ़रोग भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे लेकर जाता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में भी ये लिखा है और हमारे इस्लाम में भी ये लिखा है कि हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों और एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ को महसूस करें और उनके साथ जज्बे के साथ इकट्ठे चलें। और यही एक दर्स हमारा इस्लाम भी देता है और पाकिस्तान का आइन भी देता है। और अगर इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है या इस मुल्क की तरक्की को हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लेकर जाना है तो हमें अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे और रिश्ते मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सर आखिरी सवाल आपसे कि जो ज़िला गुजरात है इसके 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क दियारे गैर में हैं। हम देखते हैं कि जब हमारी ईद आती है तो अगर वहाँ के अंग्रेज़ कम्युनिटी या दीगर कम्युनिटीज़ उनके साथ इस तरह का जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ये भी एक यकीनन एक डिफरेंट आपने अंदाज़ बताया। जी, मैं आकाश न्याजी साहब, मैं यकीन जाने कि आपने देखा कि मैंने अपने हाथ से केक काटा, मैंने उसको तकसीम किया, उनके शाना बिशाना मैं साथ चला, मैं बैठ भी सकता था। मैं चाहता था कि वो महसूस करें वो मेरे मेहमान हैं और मैं उसका मीज़बान हूँ। मैंने एज ए मीज़बान सबको वेलकम किया। और ये यकीन जाने कि जैसे हम यूरोप में देखते हैं कि वो हमारी फंक्शन करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे फंक्शन करते हैं, मुसलमान भाइयों को बुलाते हैं। तो मैंने भी अपने मज़हब की को सामने रखते हुए और इस पाकिस्तान के आइन को सामने रखते हुए तमाम भाइयों को और बहनों को यहाँ बुलाया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खूबसूरत और पुरवकार तकरीब साबित हुई। और ये एक मैसेज आएगा गुजरात और पूरे पाकिस्तान में कि आएँ अपने रिश्ते मजबूत करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। नाज़रीन, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मैं हूँ आकाश न्याज़।